नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 1 अगस्त है और देखिए इस वक्त दो तीन बेहद अहम खबर है। मैं तीनों की चर्चा करूंगा आपसे। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि अब ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसके तहत सऊदी को 3 तरफ से घेर लिया है। देखिए आपको थोड़ा सा हैरानी करने वाली ये बात लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से चीजों को एनालाइज करें, जो सिचुएशन है इस समय सऊदी के आसपास, सऊदी को ईरान ने अपने साथियों की मदद से घेर रखा है। अब देखिए ये कैसे हुआ। इस समय हालात ये हैं, मैं बाकी खबरों पे आऊंगा, लेकिन ये बेहद अहम खबर है और खास तौर पर इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए सऊदी का ऑयल जो है, खास तौर पर गैस ऑयल, ये पूरी तरह से इसकी सप्लाई रुक चुकी है और इसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान बेहद परेशान है। अब देखिए हो कैसे रहा है ये। हॉर्मुज, सऊदी का जो ऑयल टैंकर्स और जहाज, एलएनजी हो या तेल हो, जो हॉर्मुज होकर पास हो रहे थे, वो सब के सब रुक चुके हैं क्योंकि हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज में खुद ईरान खड़ा हुआ है, तो वहां पर ईरान की इजाजत के बिना सऊदी का कोई जहाज पार नहीं जा सकता। अब ये बात तो सब कोई समझ रहे हैं कि भाई जो है वहां से कुछ पार नहीं हो सकता। ऐसे हालात में हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। अब देखिए दूसरा जो रास्ता बेहद अहम, लाल सागर का बाबल मंदेब होते हुए जो सऊदी के जहाज जाते थे, वो हूतियों ने बंद कर रखा है। यानी बाबल मंदेब में कोई भी जहाज जाएगा, वो 3 टैंकर्स ऑलरेडी ठोक चुके हैं सऊदी के। अगर और कोई टैंकर जाता है तो वहां पर हमला कर देंगे। जितने इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। यानी लाल सागर वाला जो दूसरा रास्ता था वो भी बंद हो चुका है। अब देखिए इस बीच एक बेहद अहम खबर आई है जो ऐसा लगता है देखने में, लेकिन आप इसका एनालिसिस समझिए, इसकी इनसाइड स्टोरी। मैं कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को कि जो खबरें आती हैं उसके पीछे का मकसद आप समझिए। ये इजिप्ट पर अचानक हमला क्यों हुआ साहब? ये जो दिमेत्ता पोर्ट है, इस पर जो स्ट्राइक हुई, ड्रोन स्ट्राइक हुई, हालांकि उसमें अमेरिका का एक टैंकर जो है वो जल गया, एलएनजी टैंकर जला, 2 में समहाउ रेस्क्यू किया गया। ये इजिप्ट में देमेत्ता पोर्ट पर हमला क्यों हुआ? देखिए आप अगर गौर से समझें तो सऊदी का जो तेल एक्सपोर्ट करने का जो तीसरा रास्ता है वो है स्वेज कैनाल होते हुए, यानी इजिप्ट के पास से होते हुए, देमेत्ता पोर्ट से होते हुए। लेकिन वहां पर भी ड्रोन स्ट्राइक करके ये संदेश दे दिया गया कि साहब ये भी सुरक्षित नहीं है। यानी सऊदी हॉर्मुज की तरफ से ब्लॉक हो चुका है, लाल सागर में हूती ने सऊदी को ब्लॉक कर दिया है, और इजिप्ट का जो स्वेज कैनाल वाला रास्ता है देमेत्ता, उस पर भी ड्रोन स्ट्राइक हो गई है। अब आप समझ रहे हैं ये इजिप्ट वाली खबर जो चल रही थी, इजिप्ट पर हमला, इजिप्ट पर हमला, कैसे वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। देमेत्ता पोर्ट पर क्यों स्ट्राइक की गई? क्योंकि सऊदी का तीसरा तेल निकालने का जो रास्ता है वो देमेत्ता होते हुए जाता है, स्वेज कैनाल से होते हुए जाता है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान परेशान है। देखिए मैं बार बार आपको ये बात कह रहा था कि जो हमले हुए करबला पे, खास तौर पर करबला के जायरीन पर जो हमले हुए हैं, उसके बाद ईरान में भयंकर गुस्सा है साहब, और वो उसका बदला आसानी से, मतलब ये माफ नहीं किया जाएगा ये, और उसका बदला लिया जाएगा। अब देखिए ये जो बड़ा प्लान तैयार है, जो ये ऑयल चोकिंग प्लान है, अब ये ऑयल की जंग शुरू हो गई है। हॉर्मुज में अरब सागर के आसपास अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखे हैं। उसका नतीजा यह है सऊदी का तेल भी नहीं निकल पा रहा है और अब अरब देशों का सब तेल रोक दिया गया है। अमेरिका की कंपनीज निशाने पर है। देखिए अगर आप रूस का तेल जलाएंगे तो पुतिन पीछे से आके खड़े हो गए हैं ईरान के। अगर आप चाइना के जहाजों को रोकने की कोशिश करेंगे, उनको निकलने में दिक्कत करेंगे, तो चीन भी आके खड़ा हो गया ईरान के साथ। देखिए ये ऑयल वॉर रूस का, मैं देखिए कम से कम 5 से 6 बार अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं कि रूस की 100 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरी का जिस तरह से हमले किए गए यूक्रेन ने, ये हमले यूक्रेन नहीं कर रहा था, ये हमले डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देश करवा रहे थे पुतिन की ऑयल रिफाइनरी पे, रूस का तेल जलाने के लिए, तेल सप्लाई रोकने के लिए। अब उसका बदला लिया जा रहा है अरब देशों में जो अमेरिका के एलाइज हैं, उनकी ऑयल सप्लाई को ठप करके, और इसमें ईरान के साथ रूस और चीन भी शामिल है। और देखिए इसी वजह से अब सऊदी जो है वो फंस चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हूतीज
हूती के खिलाफ सऊदी ने जो एयर स्ट्राइक की सना एयरपोर्ट पर, और जो ईरान का जहाज उतर रहा था सना एयरपोर्ट पर, वहां पर हमले किए गए। उसके बाद फिर वो दूसरे पोर्ट पर गया। ये जो हमले सऊदी ने किए, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर थे, अमेरिका के कहने पर थे। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट ये बात बता चुके हैं, बोल चुके हैं इस तरह की बातें। और यहां से गलती शुरू हो गई सऊदी की। सऊदी ने हूती पर हमला करके दो जंग में एंट्री की। ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि हूती की तरफ से एक तो अरामको ऑयल फैसिलिटी जल रही है, पाइपलाइन तबाह हो गई है, और अब पूरी तरह से आप चोक है, सऊदी फंस चुका है। हॉर्मूज में ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, उधर हूती ने लाल सागर ब्लॉक कर रखा है, और अब स्वेज कैनाल पर भी जो है वो जो देमेत्ता पोर्ट पर हमले हुए, वो वार्निंग है सऊदी को कि यहां से जहाज ले जाओगे तो हाल क्या होगा। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा है, आप समझिए इस बात को। एक बड़ा प्लान तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर सीधे हमले किए। नतीजा यह हुआ कि खैबर ने जॉर्डन जला डाला, कुवैत में बेसिस जला डाले, इराक में जो बेसिस थे अमेरिका के वो पूरी तरह से खत्म हो चुके, बहरीन पर हमले हो रहे हैं। यानी अमेरिका के फोर्सेस का ऐसा जबरदस्त नुकसान हुआ है। एयर बेसिस जल चुके हैं, पेट्रियट सिस्टम तबाह है, थाट सिस्टम तबाह है, रडार्स तबाह है, अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह है। अमेरिका की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने, और ये खुद सीआईए और मोसाद ने नहीं सोचा था कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। और देखिए पीछे से अगर आप रूस के तेल ठिकाने जलाओगे तो रूस जो है वो मदद को खड़ा हो गया आके ईरान की, और तमाम तरह के रडार्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और चाइना वो मैनपैड्स भेज रहा है। वो आपको पता ही होगा, देख ली होगी खबर आपने, जो शोल्डर पर रख के मिसाइल्स फायर की जाती है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होती हैं, वो चीन की तरफ से आ रही है। यानी चीन की मिसाइल्स भी पहुंच रही हैं ईरान। रूस भी बताया जा रहा है कि मदद कर रहा है मिसाइलों से ईरान की। ऐसे हालात में अब फंस सऊदी गया है, घेर लिया ईरान ने। अब देखिए ये क्यों हुआ। असल में अमेरिका, जो मैं बात पॉइंट रखना चाह रहा हूं आपके सामने, अमेरिका सीधी जंग में हार रहा है ईरान से, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा नुकसान हो जा रहा है, हार रहा है। ये जो नेतन्याहू मिलने गए थे अमेरिका, प्लान क्या तैयार हुआ? प्लान ये तैयार हुआ कि साहब ईरान पर फाइनल अटैक करने से पहले ईरान पे हमला होगा फिर से बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। तैयार रहिए। तैयार क्या रहिए, आईआरजीसी अहमद वाहिदी साहब, मुस्तफा कामानी साहब जो है बड़ी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं। उन्हें पता है बड़ा हमला होना है फिर से, और शायद भयंकर हमला होगा। उसकी तैयारी में है ईरान। ईरान को उसकी चिंता नहीं है, वो तैयारी कर रहा है, आर पार की जंग के मूड में है। मेरे सोर्सेस तो यही बता रहे हैं ईरान के। अब देखिए हुआ क्या, अमेरिका ने और नेतन्याहू ने यह तय किया, ट्रंप और नेतन्याहू ने यह तय किया कि ईरान पर फाइनल हमला करने से पहले जितने इनके सहयोगी हैं इन सबको खत्म किया जाए, इनको कमजोर किया जाए। और इसी के तहत ये जो गाजा डील चल रही है, डील का प्लान हमास से हथियार रखवाए जा रहे हैं। हमास के खिलाफ अगर आप हमले करते हैं तो देखिए हमास खत्म नहीं होगा। इतने समय से क्या खत्म कर दिया इजराइल के हमलों में, तो हमास जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज है, वहां पर जो है आम लोगों की भी मौत होती है। देखिए तो कई अरब देश ऐसे हैं जिनका सॉफ्ट कॉर्नर भी है, खास तौर पर गजा को लेकर। तो वहां पर किसी तरह की स्ट्राइक करना मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़केगा। तो प्लान क्या है कि जो है डील करके गजा में जो है वो हमास से हथियार रखवा ले जाए। लेबनान के खिलाफ जो है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ी स्ट्राइक शुरू हो गई है। तो वहां पर शायद प्लान ये है कि हिजबुल्लाह देखिए हथियार रखने को राजी नहीं है, तो उन्हें हमला करके खत्म करने का प्लान बनाया गया है। आप देखिए फिर से स्ट्राइक शुरू कर दिए इजराइल ने लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर। सवाल हूती का था तीसरा, तो हूती के खिलाफ सऊदी को खड़ा करने की कोशिश थी। हालांकि ये दांव पड़ गया उल्टा और फंस गया सऊदी। एयर स्ट्राइक करवाने का प्लान था और ग्राउंड ऑपरेशन होने थे हूती के खिलाफ, लेकिन सऊदी जो है वो घिर गया। अमेरिका ने जो है बैक किया जबरदस्त हूती को, और हॉर्मूज से घेर लिया, लाल सागर से घेर लिया, स्वेज कैनाल के पास हमले करके वहां से घेर लिया। तो सऊदी जो है वो इस जंग में उलझ गया। यानी देखिए हूती के खिलाफ प्लान तैयार था सऊदी को लड़ाने का। लेबनान में जो है वो इजराइल को एक काम सौंपा गया कि हिजबुल्लाह को खत्म करो और हमास के साथ डील करो। यानी ईरान के साथियों को घेर के खत्म करने का प्लान है पहले, और उसके बाद फिर ईरान पर स्ट्राइक करने का प्लान है। देखिए ये रणनीति असल में जो है, बताया जाता है कई एक्सपर्ट कि ये बात तय हुई नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में, ऐसे दावे हो रहे हैं। और इसी के तहत
मामला अब आगे बढ़ रहा है। और देखिए एक और बड़ी गौर करने वाली खबर है, इराक में जो 2500 सैनिक हैं वो पूरे के पूरे वापस बुलाए जा रहे हैं। वहां जितना साजो सामान अमेरिका का है वो सब हटाया जा रहा है। ऐसी खबरें कुवैत से भी आ रही हैं कि कुवैत में जो 12-13 हजार सैनिक हैं अमेरिका के, वो सबके सब 30 सितंबर के पहले वापस बुला लिए जाएंगे। जो पेट्रियट सिस्टम वहां लगे हैं, थार्ड सिस्टम लगे हैं, बड़े जो आर्टिलरी सामान है, वो सब हटाया जा रहा है कुवैत से। यानी कुवैत से भी ट्रंप की सेना भाग रही है। देखिए ये जो हमले किए कुवैत में, उसके बाद जो है अमेरिका ने यह तय किया है कि अब सारे सैनिकों को वापस बुलाओ, क्योंकि अगर फिर हमला करेंगे और ईरान ने जवाब दिया तो फिर कैजुअलिटी होगी, अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। तो तरीका क्या खोजा गया कि अमेरिका के सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। तो ये जो है ये बड़ा प्लान है, ये बता रहा है। और इसमें देखिए 30 सितंबर की एक डेट आ रही है कि 30 सितंबर के पहले कुवैत से सारे ऐसे सैनिक हटा लिए जाएंगे जो वहां पर पहले मौजूद थे, या जो बड़े सिस्टम है वो हटा लिए जाएंगे। यही कई अरब मुल्कों में हो सकता है। यानी क्या 30 सितंबर के बाद फाइनल अटैक होना है ईरान में, और उसके पहले ईरान के जो सहयोगी हैं इनको कमजोर किया जाएगा? ऐसा लगता है कि फिलहाल ये प्लान है, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। और ईरान और हूती ने मिलकर सऊदी को घेर रखा है। और अब देखना यह है कि सऊदी का अगला कदम क्या होता है। क्या ईरान के साथ जंग करने की हिम्मत करेंगे मोहम्मद बिन सलमान, या हूती के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर करने की हिम्मत दिखाएंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इनसाइड स्टोरी यही है फिलहाल कि ईरान ने जो है वो सऊदी को घेर रखा है, और अब छटपटा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, और खासतौर पर ऑयल इंडस्ट्री। और पुतिन भी इस पे नजर बनाए हुए हैं, और चीन भी नजर बनाया हुआ है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा झटका है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए। जो भी आपकी कमेंट्स हैं मैं उनको ध्यान से पढ़ता हूं, कोशिश करूंगा जवाब देने की। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में, और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।